कैमरा एक्शन। सर मैं आपसे बातचीत करने के लिए आपको बुलाया है। जी जी। जी किस सर, आपका शुभ नाम जानना चाहता मेरा हूँ। शुभ नाम दिवाकर यादव है। जी, हम्म, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है सर? मैं स्नातक तक पढ़ाई की है। स्नातक किस विद्यालय से? वनस्थली महाविद्यालय। नर्सरी में। जी। रैंक भी आपका अच्छा था। रैंक बहुत अच्छा नहीं था मेरा। सर मेरा आप सर्विस जी भी करते हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही हूँ। सिपाही। आप सिपाही को क्यों चुने? उसके अलावा भी और कोई? बात यह है कि एक बार होता है कि बेरोजगार जब होता है आदमी, जी तो उसमें होता है कि पहले बेरोजगारी को दूर किया जाए। जी। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो ऑप्शन सामने मिल जाता है कि एक बार पहले उसको ले लिया जाए। जी तो उस स्थिति को देख के हमने पहले मतलब तैयारी की थी। जी तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस में 2018 में जी वैकेंसी आई, 49,568। तो 2021 में फाइनल चयन हमारा हो गया। तो हमने उस भर्ती को इसलिए ज्वाइन कर लिया कि अब उसको ज्वाइन कर ले, बेरोजगारी पहले दूर कर दिया जाए एक तरीके से, क्योंकि पढ़ने लिखने में समस्या खर्चा का आ रहा था। जी। तो एक बार ज्वाइनिंग कर लिया, उसके बाद फिर पढ़ाई अभी जारी है, फिर आगे देखा जाएगा। इस समय आपका कहाँ पोस्टिंग है सर जी? पोस्टिंग है हमारा 4th बटालियन पीएससी धूमनगंज प्रयागराज में। जी, अयोध्या में इस समय हमारी ड्यूटी चल रही है। आप तो रामलला के करीब हैं सर। रामलला करीब है, दर्शन करने जाने वाले को दर्शन भी कराया जाता है। जी और लोगों का आना जाना जैसे है उस रास्ते पर उनकी सुरक्षा से लेते हुए जी उनको जो कठिनाई हो रही है, जी और साथ ही साथ जैसे कि जो नो एंट्री गाड़ियां हैं उनको रोकना है, तो उनको रोका जाता है। फिर जैसे वीआईपी आ रहे हैं, तो उनके प्रोटोकॉल के तहत उनके हिसाब से मतलब जो हम लोग का मतलब उच्च अधिकारी का प्रोटोकॉल आता है, जी। उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी देते हैं। तो उसमें होता है कि जैसे कभी वीआईपी आ रहे हैं तो बाहरी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। हमने वहाँ भी सुना है कि सर अयोध्या के जो लोग हैं जी। ना, उनको वहाँ पे रोजगार करने के लिए ना सर चालक जो जैसे ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, तमाम ऐसे जो हैं बेरोजगार जो वहाँ पे मतलब मंदिर बनने के बाद सोचे कि हमारी धंधा पानी अच्छा चलेगा। तो क्या ये सत्य बात है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा है क्या चीज़ के बारे में कि कि उनका लोकल लोग रोज़गार वहाँ नहीं पे, चल रहा है? वहाँ लोकल लोग दुकान अपना खोल के ठीक-ठाक कमा रहे नहीं, हैं देखिए कि ये है बाहरी? ना कि अब जैसे मंदिर बना, तो जी, मंदिर बनने के बाद रास्तों का चौड़ीकरण हुआ, जी, तो बहुत से दुकान मकान जी, उसमें चले गए। तो कुछ लोगों को तो जैसे जमीन उनकी काफ़ी थी तो उनकी तो जमीन बच गई, जी, और जिनकी जमीन कम थी उनकी जमीन रास्ते में चली गई। तो एक तरीके से बेरोजगार भी हो गए। लेकिन रोजगार भी कुछ लोग को मिला है दुकान के माध्यम से, जी, अच्छा खासा रोजगार मिला है। लेकिन कुछ लोग जैसे जिनके पास वही बताया कि जमीन की कमी रही तो उनकी वो बेरोजगार भी हो गए हैं। जी, और बाकी अयोध्या का विकास इसमें तेजी से हो रहा है। तेजी से जी, मंदिर की वजह दीवार से। गिर रहा है, मंदिर से हाँ। छत टपक रहा है, हाँ, नहीं वो तो भाई देखिए अपना वो। विकास है। हाँ, वो राजनीति का मुद्दा है, उसके बारे में हम मतलब नहीं कुछ रियल में कहेंगे। है कि नहीं नहीं, वो आप देखिए वहाँ पे रियल हैं, हम वहाँ हमने पे अभी। नहीं देखी अच्छा, जगह। हमारी ड्यूटी जो है गर्भगृह में नहीं थी, जी, हमारी ड्यूटी बाहर थी, इसलिए हम बाहर के बारे में आपको बता रहे हैं। वहाँ पर क्या फैसिलिटी इसके बारे में, मंदिर में क्या हो रहा है, जी। कैसे आ रहे हैं लोग, क्या वहाँ पे वो चलता है, इस सब बारे में हमें नहीं नॉलेज है। सर आप कितनी बार वहाँ गए हैं? अरे हम दर्शन के नाम पर तो एक दो बार गए हैं। एक बार ड्यूटी जब वही उनका जो क्या बोला जाता है जो कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जी, जी। उसमें हम लोग ड्यूटी में वही थे। तो वहाँ उसमें दर्शन करने गए थे। बाकी इस बार गए थे तो हम मंदिर तक कभी गए नहीं दर्शन करने। अभी हमें 1 महीना हुआ है क्योंकि वहाँ ड्यूटी, फिर आपसे आगे बात रहेंगे। करके सर बहुत अच्छा लगा। चलिए अब तक धन्यवाद। के लिए नमस्कार। आगे ग्रुप के लिए आपको भी धन्यवाद।